हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉल्यूशन वाला। तो भाई जो हमारी सीरीज चल रही है दिसंबर 2022 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जीएस की, आज उसका पार्ट 8 है। तो चलिए देखते हैं भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रोड प्लान इन इंडिया वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम बिटवीन 1943 टू 1963। तो भाई ये पूछ रखा है 43 से 63 के बीच में जो 20 साल का रोड डेवलपमेंट प्लान आया था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा था। तो भाई उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमारा आंसर हो जाएगा बी, नागपुर नागपुर रोड प्लान। और ये कब से कब तक था भाई? ये था 1943 से लेके 63 तक। अच्छा, उसके बाद पूछ लेगी इसके बाद कौन सा आया था। तो भाई इसके बाद आया था हमारा बॉम्बे रोड प्लान। बॉम्बे रोड प्लान ये कब से कब तक था भाई? ये था हमारा 61 से लेके 81 तक। ठीक है भाई, 1961 से लेके 81 तक। और उसके बाद कौन सा आया था? फिर आया था भाई लखनऊ रोड प्लान। ये कब से कब तक था? ये था भाई हमारा 1981 से लेके 2001 तक। तो भाई ये सीरीज ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट है हमारा, द डैश इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग विद इन ए कंट्री। तो भाई जो लोग एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर रहते हैं वो किस सेट ऑफ रूल का यूज करते हैं? वो रूल्स किस में लिखे होते हैं? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, बी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात करें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की तो वर्ल्ड का भाई सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का जो इंडिया का है। अगर बात करें कितने वर्ड्स में लिखा हुआ है तो भाई 1,45,000 वर्ड्स में लिखा हुआ है ये। ठीक है भाई। अच्छा, बनने में कितना टाइम लगा था भाई? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे भाई। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि भाई कितना खर्चा आया था तो 6.5 मिलियन का आया था भाई। कब से कब तक बन के तैयार हुआ था भाई? तो कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1947 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 1950 में। अगर ये पूछ ले कितने आर्टिकल थे तो कितने थे भाई? 395 आर्टिकल्स थे, जो अब बढ़ा के कितने हो चुके हैं? 443 हो चुके हैं भाई। तो ये चीजें जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ध्यान में रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं, बाकी मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी टाइमलाइन पहले करा चुका हूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज ए कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ विच चोला किंग। तो भाई महमूद गजनी के टाइम पे कौन से चोला किंग थे? तो अगर महमूद गजनी की अगर हम बात करें तो भाई कब से कब तक थे? तो 1014 से लेके 44 के बीच की बात है ये महमूद गजनी। और उस टाइम पे कौन थे किंग, चोला किंग? तो भाई उस टाइम पे थे राजेंद्र फर्स्ट। ठीक है भाई, कब से कब तक थे ये थे भाई हमारे 1014 से लेके 1044 तक। ठीक है भाई। तो चोला किंगडम के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही रखा है पहले की भी। चोला जो किंगडम थी उसकी तंजावुर उसकी कैपिटल थी। ठीक है भाई, विजयन ने उसका फाउंड किया था चोला किंगडम को। ठीक है, तो भाई ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र वन। और राजेंद्र वन के बारे में क्या फेमस है? इन्होंने किसको डिफीट किया था? इन्होंने डिफीट किया था पाला किंग को। पाला किंग कौन था वो? महिपाला। और इसमें इन्होंने फिर क्या टाइटल लिया था? गंगाई कोंडा चोला, ये टाइटल लिया था इनको हरा के। तो ये चीजें हमें राजेंद्र वन की याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, बिरजू महाराज वाज अवार्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2012। तो भाई 2012 में बिरजू महाराज को कौन सा अवार्ड मिला था? तो भाई 2012 में बिरजू महाराज को मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड। बी आंसर, नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है भाई, कब मिला था ये? 2012 में। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भाई बिरजू महाराज जो हैं किसके लिए फेमस है भाई, तो ये कथक डांसर हैं। ठीक है भाई, कथक। और कथक कहाँ का है भाई? डांस कथक है उत्तर प्रदेश का, यूपी का। ठीक है, तो ये कौन से घराने से बिलोंग करते हैं अगर ये पूछ ले तो ये बिलोंग करते हैं भाई कालका बिन दादीन घराना। ये कथक का घराना है और कहां से बिलोंग करता है? ये लखनऊ से।
तो बिरजू महाराज का घराना पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी और कौन सा प्राइज मिला हुआ है भाई बिरजू महाराज को जो इंपॉर्टेंट है, तो पद्म विभूषण मिला हुआ है भाई इनको, पद्म विभूषण। ये कब मिला था? ये मिला था 1986 के अंदर। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। दिया क्या हुआ है? वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्स। भाई बिल्कुल वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, ठीक है। हम उसको यूज करते हैं, वो धरती में चला जाता है, उसके बाद फिर से धरती के थ्रू वाटर लेवल में चला जाता है, फिर समुद्र में। तो ऐसे वाटर की जो साइकिल है वो चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो वाटर एक साइक्लिक रिसोर्स है, सही है भाई। वाटर इज ए बायोटिक रिसोर्स। नहीं भाई, बायोटिक नहीं है। वाटर है जो ओनली वन स्टेट? नहीं भाई, 3 स्टेट होती है वाटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर सॉलिड में क्या हो जाता है? आइस। लिक्विड में वाटर खुद आ जाता है, गैस में वेपर्स आ जाती हैं। वाटर अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं भाई, रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि एक साइक्लिक रिसोर्स हो गया तो वो रिन्यूएबल भी ऑटोमेटिकली हो गया, क्योंकि एक साइकिल में चलेगा। हम उसको पीते हैं, निकाल देते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद गिरा देते हैं पानी को, फिर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, फिर समुद्र में मिल जाता है, फिर बादल उठाते हैं, बारिश होती है। तो साइक्लिक भी है और रिन्यूएबल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, साइक्लिक रिसोर्स। बाकी 3 गलत है। अगर ये पूछ लेना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी की बात की जाए तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओनली वाटर की बात की गई है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको सही आंसर क्या आएगा? ए, वाटर इज ए साइक्लिक रिसोर्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दादा भाई नौरोजी वाजे। भाई दादा भाई नौरोजी के बारे में पूछा है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे बिजनेसमैन। दादा भाई नौरोजी बिजनेसमैन थे भाई। ये इनको क्या बोला जाता है? ओल्ड मैन ऑफ, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोल देते हैं भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये पहले फर्स्ट एशियन इंडियन थे भाई, जिनको क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहां बैठते थे? हाउस ऑफ कॉमन्स में। अच्छा भाई, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी भाई, ठीक है। बुक कौन सी थी इनकी फेमस, जो पूछ लेता है? इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है भाई। अच्छा, और इन्होंने कई बार ये पूछ लेते हैं कौन सी सोसाइटी का गठन किया था? तो भाई लंदन इंडियन सोसाइटी। ये कब किया था? 1865 में भाई, ठीक है। एक एसोसिएशन भी बनाई थी, कौन सी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ये कब बनाई थी भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? ये बनाई थी 1867 के अंदर। तो ये चीजें हमें दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिजनेसमैन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज क्विक लाइम? तो भाई क्विक लाइम किसको बोलते हैं हम कॉमनली? तो भाई क्विक लाइम हम बोलते हैं CaO को। तो भाई CaO हमारा क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये हमारा हो जाता है क्विक लाइम, CaO क्विक लाइम। या हम इसको बोल देते हैं ब्रंट लाइम, ब्रंट लाइम, ठीक है भाई। अच्छा, और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। CaOH2 दिया हुआ है भाई, ये क्या होता है? ये स्लेक्ड लाइम हो जाता है CaOH2, ठीक है। CaCl दिया हुआ है भाई, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? CaSO4 दिया हुआ है, ठीक है भाई, कैल्शियम सोडियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो ये कैल्शियम सल्फेट, SO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड होता है भाई, ठीक है। तो अब देखो, याद करें हम, अगर कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये किस लिए यूज होता है? ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है भाई किसमें? स्पोर्ट्स ड्रिंक में, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में, ठीक है। और जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है भाई, इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको हम बोल देते हैं भाई जिप्सम, ठीक है। और CaHO4 क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा हो जाएगा स्लेक्ड लाइम। तो इसका सही आंसर हमारा होगा CaO क्विक लाइम या फिर ब्रंट लाइम। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
Who among the following Indian music directors won the best original score at Amsterdam International Film Festival in 2022? तो भाई किसको मिला था? ये मिला था इलई राजा को। ठीक है भाई, इलई राजा कौन है? ये म्यूजिक कंपोजर डायरेक्टर हैं भाई, बहुत अच्छे। कई बार इनका ये पूछ लेते हैं कि इनका ओरिजिनल नाम क्या है, तो भाई इलई राजा का जो ओरिजिनल नाम है वो है आर ज्ञाना थेसिकन। ठीक है भाई, आर ज्ञाना थेसिकन इनका जो है वो इनका रियल नेम है। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? तो इनमें से भाई बॉक्सिंग से कौन एसोसिएटेड है? तो भाई देखो, अर्चना कामत जी जो हमारे हैं ये टेबल टेनिस खेलते हैं, हिमा दास जी हैं ये एथलेटिक्स करती हैं, मोनिका बत्रा हैं ये भी टेबल टेनिस खेलती हैं। तो डी ऑप्शन बच गया जी हमारे पास। कौन है? लोवलीना बोर्गोहेन। ठीक है भाई, जो ये लोवलीना बोर्गोहेन ये है हमारी बॉक्सिंग की प्लेयर, और इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज जीता था। किसमें? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में जीता था भाई। टोक्यो ओलंपिक्स कब हुए थे भाई? ये हुए थे 2021 के अंदर। थर्ड मेडलिस्ट बन गई थी भाई ये, विजेंद्र सिंह और मैरी कॉम के बाद, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर कोई मेडल जीता है। अच्छा ये पूछ लेते हैं कि भाई ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये गोलाघाट असम से बिलोंग करती हैं भाई। ठीक है, तो ये इनकी चीजें, इनके बारे में ध्यान रखना है। तो चलिए देख, और कितने केजी में, कई बार ये भी पूछ रहे थे कितने केजी में खेलती हैं, तो 69 केजी वेट ग्रुप में खेलती हैं भैया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा। इन विच ईयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट? भाई पार्लियामेंट ने जो 73rd और 74th अमेंडमेंट थी वो कब पास की थी? तो भाई 73rd और जो 74th अमेंडमेंट थी किसके बारे में थी? 73rd थी पंचायत राज, जिसमें जो एक थर्ड लेवल था हमारी डेमोक्रेसी का वो डिफाइन किया गया था, और 74 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये कब आई थी भाई? ये आई थी 1992 के अंदर। जो 73rd थी ये किसके बारे में थी? पंचायत राज, या बोल सकते हैं पंचायत सिस्टम इंडिया के अंदर आया था, थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, कौन सा पार्ट ऐड हुआ था इसके अंडर? 9th पार्ट ऐड हो गया था भाई, और 11th शेड्यूल। 9th पार्ट और 11th शेड्यूल। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं आर्टिकल कौन से ऐड हुए थे, तो भाई 243 से लेके 243O तक जो आर्टिकल्स थे वो ऐड हो गए थे। ठीक है, टोटल 16 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, और इसमें 26 जो थी टर्म्स डिफाइन की गई थी 11th शेड्यूल के अंदर। अगर बात की जाए 74th की, तो इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थी भाई, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और इसके अगर आर्टिकल पूछे तो इसके आर्टिकल हो जाएंगे भाई 243P2, 243ZG, 243ZG। तो ये आर्टिकल्स हैं भाई हमारे किसके? म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के, और ये पंचायत राज के हैं। ठीक है, 1992 में इनको ऐड किया गया था। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो भाई चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भाई इसमें एक करेक्ट कर लीजिएगा, ये जो पार्ट था ये 9A हो जाएगा भाई हमारा। ठीक है, तो मैंने 9 लिख दिया था, ये 9A पार्ट ऐड हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है रोशन कुमारी इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? तो भाई जो रोशन कुमारी है कौन सी जो डांस फॉर्म है उससे रिलेट रखती हैं? तो कौन सी डांस फॉर्म से रिलेट रखती हैं भाई? ये रखती हैं कथक से। रोशन कुमारी कथक कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये पूछ रहे हैं इनका घराना कौन सा है, तो भाई जयपुर घराना है। और इन्होंने एक एकेडमी सेटअप की थी, कौन सी की थी? तो भाई इन्होंने किया था मुंबई नृत्य कला केंद्र, ये इन्होंने सेटअप किया था। रोशन कुमारी के बारे में ध्यान रखना है। अच्छा भरतनाट्यम कहाँ की है भाई? ये तमिलनाडु की है। कथकली केरला की है, ये याद रखना है। कथक यूपी और कथक के साथ कली जुड़ गया तो वहां की कहाँ की हो जाएगी? केरला की। और ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन डैश इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो भाई ये पूछ रखा है कि वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किस चीज को हम वेलोसिटी बोल देंगे? तो भाई देखो सिंपल सी चीज आपको पता है, स्पीड क्या होती है?
डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाती है? डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है भाई। अगर डायरेक्शन आ गई इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर भी डायरेक्शन डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगी भाई? वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब अगर स्पीड में डायरेक्शन डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी, स्पीड। ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन अगस्त 2022 द स्माइल 75 इनिशिएटिव। ठीक है भाई, स्माइल 75 के बारे में पूछ रखा है। तो भाई स्माइल 75 इनिशिएटिव क्या था? जो स्माइल 75 था, स्माइल 75 ये क्या था? जो आजादी का अमृत महोत्सव था हमारा, उसके ऊपर एक प्रोग्राम चला गया था 75 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा कि भाई हमें हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा एरिया उसको बैगिंग फ्री करना है। ठीक है भाई, बैगिंग फ्री करने के लिए, और जितने भी बैगर्स थे उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको स्किल सेट प्रोवाइड करने के लिए कितना? 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का बजट था भाई, वो अलॉट किया गया था इस प्रोग्राम के तहत। तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई जो 75 म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी? बैगिंग फ्री हो जाएंगी भाई। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू मेक अवर सिटीज, टाउन एंड म्युनिसिपल एरियाज बैगिंग फ्री। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह पे हम शॉपिंग करते हैं, तो उसकी एडवांटेजेस क्या नहीं है? इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, हाँ भाई बिल्कुल अच्छी कस्टमर सर्विस देते हैं आप। जैसे उनको मैसेज भेजते हैं साथ के साथ रिप्लाई मिल जाता है आपको। वाइडर चॉइस, चॉइस भी बहुत ज़्यादा होती है। दुकान के पास, दुकान पे आपको लिमिटेड सामान मिलेगा, लेकिन आप ई कॉमर्स पे जाएंगे तो अनलिमिटेड सामान है, जितना मर्जी आप देखते रहिए। अच्छा, लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड, भाई ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इंस्टेंट जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है। लेकिन और क्या दे रखा है? कॉस्ट सेविंग एंड प्राइस रिडक्शन। हाँ भाई, कॉस्ट भी बचती है और प्राइस भी कम मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन से। तो भाई क्या हो गया इसका सही आंसर? लेट रिस्पॉन्स टू कस्टमर नीड, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विद द, भाई ये क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बार करा चुका हूँ पिछले पेपरों में। तो जो 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 के अंदर क्या हुआ था? जो प्लानिंग कमीशन थी इसको किस में चेंज कर दिया गया था? नीति आयोग में। नीति आयोग। ठीक है भाई, नीति आयोग में इसको बदल दिया गया था। और नीति आयोग के प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोल सकते हैं कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं भाई। ठीक है। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भाई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है भाई। एक इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं, जो अभी कौन है? सुमन बेरी जी, सुमन बेरी। ठीक है भाई। अगर सीईओ पूछ लें, सीईओ नीति आयोग के कौन है? तो ये हैं भाई BVR सुब्रमण्यम जी। हेडक्वार्टर पूछ लें भाई कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। काम क्या करता है ये? थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट का, जो सलाह प्रोवाइड करता है किसमें भाई? पॉलिसीज बनाने में इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है भाई। तो ये हमारी चीजें किससे रिलेटेड है? नीति आयोग से। कब बना था भाई? 2015 में बना था। तो चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा। इन अप्रैल 2022 विच स्कीम वाज सिलेक्टेड फॉर पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई कौन सी ऐसी स्कीम थी जिसको पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला था? तो ये मिला था भाई उड़ान को। उड़ान, उड़े भारत का आम नागरिक, उड़े भारत का आम नागरिक। कब लाई गई थी भाई ये स्कीम? अगर ये पूछ ले कि जो उड़ान स्कीम थी वो कब लाई गई थी, तो भाई ये लाई गई थी 27 अप्रैल 2017 को भाई। ठीक है। मेन मोटो क्या था? कि भाई जो डोमेस्टिक एयर नेटवर्क है उसको मजबूत करना, नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स खोले जाएं, और जो भारत का आम नागरिक है वो भी जो डोमेस्टिक ट्रेवल है उसको इजीली कर सके और अफोर्डेबली कर सके। और इसी को अवार्ड मिला है भाई पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड। और कौन रन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला CH3OC6H5 यूज्ड एज परफ्यूम, फ्रेग्रेंस एंड सोलवेंट। तो भाई कौन सा है ये है मिथोक्सी बेंजीन। मिथोक्सी
बेंजीन, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनिलीन भी बोल देते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये क्या है, सॉरी एनिलीन नहीं भाई, एनिसोल होएगा ये, एनिसोल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एनिसोल बोल देते हैं। किसमें यूज होता है ये, फ्रेग्रेंस और सोलवेंट बनाने में। वाइट लिक्विड होता है भाई ये, वाइट लिक्विड। ठीक है भाई, अगर बात करें टोलिन की, तो टोलिन किस में यूज होता है भाई, ये यूज होता है सोलवेंट, एज ए सोलवेंट यूज होता है पेंट्स के अंदर भाई। ठीक है, पेंट्स या ग्लू लगा लो आप, ग्लूज के अंदर। अगर हम बात करें एनिलीन की, एनिलीन तो भाई ये किस में यूज होता है, एनिलीन ये यूज होता है डाई में या फोटोग्राफी केमिकल्स, फोटोग्राफी केमिकल्स। ठीक है, अगर हम बात करें एसीटोफिनोन की, तो ये भी एज ए सोलवेंट यूज होता है प्लास्टिक में या रेजिन्स के अंदर। ठीक है, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, एनिसोल मेथोक्सी बेंजीन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुएन जेंग केम टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो। तो भाई कितने साल पहले आया था जुएन जेंग, तो पहले हमें पता होना चाहिए जो जुएन जेंग था, जुएन जेंग किन के टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के। ठीक है भाई, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कितना था, 7th सेंचुरी के आसपास। तो 7th सेंचुरी अब कौन सी चल रही है, 20 चल रही है, तो कितने साल पहले हो जाएगा, 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो। ठीक है भाई, और जुएनजेंग का क्या फेमस था, ये 5 साल 5 ईयर्स किसमें रुके थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना है, कब आए थे ये, हर्षवर्धन के टाइम, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर हमारा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 1400 साल, सी। सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। तो भाई सुंदरबन डेल्टा की बात आई है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी रिवर्स बनाती हैं, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। अगर हुगली को भी इंक्लूड करना चाहें तो, बट मोस्टली हम ब्रह्मपुत्र और गंगा लिखते हैं, लेकिन हुगली भी इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर मेनली आता है तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कौन सा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। मैनग्रोव फॉरेस्ट में आ जाता है भाई ये। और कौन पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है सी, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। हुगली रिवर कहाँ पे है, कोलकाता के पास, कहाँ, वेस्ट बंगाल में। तो रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, सुंदरबन डेल्टा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर एंड व्हेन विल द 4th एडिशन ऑफ विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स। भाई विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स मैं आपको 2 बार करा चुका हूं पहले। ठीक है, और मैंने क्या बताया था भाई, विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ पे होने हैं, 2024 के अंदर। कहाँ 4th एडिशन इसका कहाँ पे होना है, कब होएगा, 2024 में। और 2024 में कहाँ होना है ये, गैंगवॉन, गैंगवॉन। और ये कहाँ पड़ता है, साउथ कोरिया। और अगर विंटर पूछ ले, विंटर तो पूछ ही रखा है, समर पूछ ले तो समर कहाँ होने हैं भाई, समर हमारे होने हैं 2026 के अंदर। कहाँ पे, डकार, डकार के अंदर होते हैं। और ये डकार कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है अभी सेनेगल, सेनेगल के अंदर। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, 2024 गैंगवॉन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट। ये भी कराया भाई मैंने आपको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी थी, तो ये थी भाई सिक्किम। ठीक है भाई, और मोस्ट पूछ रहे तो कौन सी थी, यूपी थी। और अगर सिक्किम की पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी थी, 6.71 लाख थी भाई। ठीक है, अगर सिक्किम का नाम आए तो सिक्किम की 2-4 चीजें हम देख लेते हैं। सिक्किम के सीएम कौन है भाई, प्रेम सिंह तमंग। ठीक है भाई, गवर्नर की बात की जाए, लक्ष्मण आचार्य, लक्ष्मण आचार्य जी। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें पूछ ले, एक और एक। अगर एनिमल पूछ ले, स्टेट एनिमल, तो भाई रेड पांडा। ठीक है, और बर्ड पूछ ले तो ये है भाई ब्लड पीजेंट। तो ये सारी हमें सिक्किम की चीजें ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजर्स दैट आर फाउंड इन बॉटम ऑफ द पॉन्ड। कि भाई पॉन्ड के बॉटम में जो मिलते हैं
कौन से डिकम्पोजर्स हैं उनका नाम बताइए। तो देखो जेलीफिश कहाँ पाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ये तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। फ्लैगेलेट्स इसका आंसर हो जाएगा भाई, फ्लैगेलेट्स। ये एक टाइप के प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ, जो क्या काम करते हैं, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। और बात करें हम ये फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं और ये एनिमल्स होते हैं जो किसमें, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ये जूप्लैंक्टन है ये फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, तो इनका रिलेशन आपस में हो गया, तो डिकम्पोजर से इनका रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैगेलेट्स। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और जो जेली फिश है वो जूप्लैंक्टन का एक एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा भाई हमारा। वेयर इज सैर-ए-गुल फरोशन फेस्टिवल हेल्ड। सैर-ए-गुल फरोशन भाई इसको हम क्या बोल देते हैं, फूल वालों की शहर, सैर-ए-गुल फरोशन, ठीक है भाई, फूल वालों की, फूल वालों की सैर, ठीक है भाई। कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दिल्ली के अंदर। किसने स्टार्ट करवाया था, अकबर सेकंड ने स्टार्ट करवाया था भाई। 3 दिन का फेस्टिवल होता है ये, ठीक है, 3 दिन का, और मोस्टली सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है भाई। इसमें सारे फ्लोरिस्ट जो होते हैं ना दिल्ली के, वो मनाते हैं इसको, फेस्टिवल को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस इन सितंबर 2022। तो भाई सितंबर 2022 में किसको डीजी चुना गया है, किसको, किसका, नेशनल सेंटर ऑफ गुड गवर्नेंस का। तो किसको चुना गया है भाई, सी भरतलाल जी को चुना गया है। भरत लाली कौन थे, आईएफएस थे भाई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ऑफिसर थे, गुजरात कैडर के, ठीक है, भरतलाल जी, ठीक है। अगर इनकी बात की जाए, अब बात की जाए किसकी, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कब सेटअप हुआ था भाई, 2014 में सेटअप हुआ था। इसका काम क्या था, जैसे नीति आयोग थिंक टैंक है किसका, गवर्नमेंट का, उसी तरह से ये थिंक टैंक है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये, ठीक है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है या अपनी सलाह देता है और टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करता रहता है सिविल सर्विसेज की जो पॉलिसीज है उसके अंदर। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है भाई, और ब्रांच ऑफिस है इसका मसूरी, ठीक है। और कौन सी ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है भाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेटी टैक्स इज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज टेकन इन डैश फॉर्म। तो भाई जो ये वेटी टैक्स था, वेटी टैक्स को हम क्या बोल देते हैं, वेटी टैक्स है हमारा फोर्स्ड लेबर, वेटी टैक्स को बोलते हैं फोर्स्ड लेबर टैक्स। कौन से एम्पायर में लगा था, चोला में, चोला एम्पायर। कब से कब तक था चोला एम्पायर, 850 से लेके 1274 एडी, ठीक है भाई। किसने स्टार्ट किया था चोला, विजयालय ने फाउंड आउट किया था, ठीक है। और चोला की किंगडम तंजावुर, ठीक है भाई। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। वेटी का मतलब क्या होता था कि भी जो राजा होता था ना, वो लोगों से टैक्स नहीं लेता था, बल्कि उनसे काम करवा लेता था टैक्स लेने के बदले में, उसी को वेटी टैक्स बोल देते थे और चोला किंगडम में लगाया जाता था। तो भाई आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।